नमस्कार प्रिय बच्चों। संस्कृति संबंधी अपने पिछले व्याख्यान में हमने संस्कृति की अवधारणा को जानने का प्रयास किया। हमने पढ़ा कि सभ्यता जो है वो व्यक्ति के विकास की भौतिक सामग्री से जुड़ी हुई है और उसके मानस से संबंधित, उसके हृदय से संबंधित, उसके आत्मिक विकास से संबंधित, उसके विकास के जितने भी आयाम हैं वो सब उसकी संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। सभ्यता और संस्कृति में बहुत बारीक अंतर है। उस अंतर को भी हमने समझने का प्रयास किया कि सभ्यता बाह्य होती है, जैसे व्यक्ति का शरीर है, बाह्य विकास को परिलक्षित करती है, और संस्कृति किसी समाज की आत्मा कही जा सकती है, वह व्यक्ति के आंतरिक विकास को परिलक्षित करती है। आज हम भारतीय संस्कृति के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है। अन्य देशों की संस्कृतियां तो समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती चली गईं, किंतु भारत की संस्कृति आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। इसकी उदारता तथा समन्वयवादी गुणों ने अन्य संस्कृतियों को अपने में समाहित तो किया है, किंतु अपने अस्तित्व के मूल को भी सुरक्षित रखा है। तभी तो पाश्चात्य विद्वान अपने देश की संस्कृति को समझने हेतु भारतीय संस्कृति को पहले समझने का परामर्श देते हैं। भारतीय संस्कृति सार्वभौमिक सत्यों पर स्थित रही है और इसी कारण वह निरंतर गतिशील भी बनी रही। किसी भी संस्कृति की अमरता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी विकासोन्मुखी है। हम मोटे तौर पे भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं को पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी प्राचीनता है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में पाए गए शैलचित्र, नर्मदा घाटी में की गई खुदाई तथा अन्य पुरातात्विक प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि भारत भूमि आदि मानव की प्राचीनतम कर्म भूमि रही है। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरातत्व अवशेषों से प्रमाणित होता है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व उत्तरी भारत के एक बहुत बड़े भाग में एक उच्च कोटि की संस्कृति का विकास हो चुका था। इसी प्रकार वेदों में परिलक्षित भारतीय संस्कृति न केवल प्राचीनता का प्रमाण है, अपितु वह भारतीय आध्यात्म और चिंतन की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति भी है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर भारतीय संस्कृति से रोम और यूनानी संस्कृति को प्राचीन तथा मिस्र, असीरिया और बेबीलोनिया जैसी संस्कृतियों को समकालीन माना गया है। भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि हजारों वर्षों बाद यह संस्कृति आज भी निरंतर है, जबकि मिस्र, असीरिया, यूनान और रोम की संस्कृतियां अपने मूल स्वरूप में लगभग विस्मृत हो चुकी हैं। भारत में नदियों, वट, पीपल जैसे वृक्षों, सूर्य तथा अन्य प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा अर्चना का क्रम शताब्दियों से चला आ रहा है। देवताओं की मान्यता, हवन तथा पूजा पाठ की पद्धतियों की निरंतरता आज तक अप्रभावित रही है। वेदों और वैदिक धर्म में करोड़ों भारतीयों की आस्था और विश्वास आज भी उतना ही है जितना हजारों वर्ष पूर्व था। गीता और उपनिषदों के संदेश हजारों साल से हमारी प्रेरणा और कर्म का आधार रहे हैं। किंचित परिवर्तनों के बावजूद भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों, जीवन मूल्यों और वचन पद्धति में एक ऐसी निरंतरता रही है कि आज भी करोड़ों भारतीय स्वयं को उन मूल्यों एवं चिंतन प्रणाली से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता उसकी एक मुख्य विशेषता है, जिसने उसे
दीर्घ आयु और स्थायित्व प्रदान किया है। संसार की किसी भी संस्कृति में शायद ही इतनी सहनशीलता हो जितनी भारतीय संस्कृति में पाई जाती है। भारतीय हिंदू किसी देवी देवता की भी आराधना करें या न करें, पूजा हवन करें या न करें, आदि स्वतंत्रताओं पर धर्म और संस्कृति के नाम पर कभी कोई बंधन नहीं लगाए गए। इसलिए प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रतीक हिंदू धर्म को न कहकर मूल्यों पर आधारित एक जीवन पद्धति की संज्ञा दी गई है और हिंदू का अभिप्राय किसी धर्म विशेष के अनुयायी से न होकर भारतीय से माना जाता है। भारतीय संस्कृति के इस लचीले स्वरूप में जब भी जड़ता की स्थिति निर्मित हुई तब किसी न किसी महापुरुष ने इसे गतिशीलता प्रदान की और इसकी सहिष्णुता को एक नई आभा से मंडित कर दिया। इस दृष्टि से प्राचीन काल में बुद्ध और महावीर के द्वारा, मध्यकाल में शंकराचार्य, कबीर, गुरु नानक और चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से तथा आधुनिक काल में स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद एवं महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा किए गए प्रयास इस संस्कृति की महत्वपूर्ण धरोहर बन गए हैं। भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता एवं उदारता के कारण उसमें ग्रहणशीलता प्रवृत्ति को विकसित होने का अवसर मिला। हमारी संस्कृति में यहाँ के मूल निवासियों ने समन्वय की प्रक्रिया के साथ ही बाहर से आने वाली शक, हूण, यूनानी, कुषाण जैसी प्रजातियों के लोग घुल मिलकर अपनी पहचान खो बैठे। भारत में इस्लामी संस्कृति का आगमन भी अरबों, तुर्कों और मंगोलों के माध्यम से हुआ। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति का पृथक अस्तित्व बना रहा और नवागत संस्कृतियों से कुछ अच्छी बातें ग्रहण करने में भारतीयों ने कभी कोई संकोच नहीं किया। ठीक यही स्थिति यूरोपीय जातियों के आने तथा ब्रिटिश साम्राज्य के कारण भारत में विकसित हुई ईसाई संस्कृति पर भी लागू होती है। यद्यपि ये संस्कृतियाँ अब भारतीय संस्कृतियों का अभिन्न अंग है, तथापि भारतीय इस्लाम एवं भारतीय ईसाई संस्कृतियों का स्वरूप विश्व के अन्य इस्लामी और ईसाई धर्मावलंबी देशों से काफ़ी भिन्न है। इस भिन्नता का मूल कारण यही है कि भारत के अधिकांश मुसलमान और ईसाई मूलतः भारत भूमि के ही निवासी हैं। संभवतः इसीलिए उनके सामाजिक परिवेश और सांस्कृतिक आचरण में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया और अब भारतीयता ही इनकी पहचान बन गई है। भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था के साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे 4 पुरुषार्थों का विशिष्ट स्थान रहा है। वस्तुतः इन पुरुषार्थों ने ही भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता के साथ भौतिकता का एक अद्भुत समन्वय कर दिया है। हमारी संस्कृति में जीवन के ऐहिक और पारलौकिक दोनों पहलुओं को धर्म से जोड़ा गया है। धर्म उन सिद्धांतों, तत्वों एवं जीवन प्रणाली को कहते हैं जिसमें मानव जाति परमात्मा प्रदत्त शक्तियों के विकास से अपना लौकिक जीवन सुखी बना सके तथा मृत्यु के पश्चात जीवात्मा शांति का अनुभव कर सके। शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। यह अमरता मोक्ष से जुड़ी हुई है और इस मोक्ष को पाने के लिए अर्थ और काम के पुरुषार्थ करना भी जरूरी है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में धर्म और मोक्ष, आध्यात्मिक संदेश एवं अर्थ एवं काम की भौतिक अनिवार्यता परस्पर जुड़ी हुई है। आध्यात्मिकता और भौतिकता के इस समन्वय में भारतीय संस्कृति की एक विशिष्ट अवधारणा परिलक्षित होती है, जो मनुष्य के इस लोक और परलोक को सुखी बनाने के लिए भारतीय मनीषियों ने निर्मित की थी। सुखी मानव जीवन की ऐसी चिंता विश्व की अन्य संस्कृतियों में दिखाई नहीं देती। साहित्य, संगीत और कला की संपूर्ण विधाओं के माध्यम से भी भारतीय संस्कृति के इस आध्यात्मिक एवं भौतिक समन्वय को
सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। अनेकता में एकता, यह भारत की संस्कृति की एक विशिष्टता रही है। भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं भरा देश रहा है, फिर भी सांस्कृतिक रूप से एक इकाई के रूप में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से ही बना हुआ है। इस विशाल देश में उत्तर का पर्वतीय भूभाग, जिसकी सीमा पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदियों तक विस्तृत है, इसके साथ ही गंगा, यमुना, सतलुज की उपजाऊ कृषि भूमि, विंध्य और दक्षिण का वनों से आच्छादित पठारी भूभाग, पश्चिम में थार का रेगिस्तान, दक्षिण का तटीय प्रदेश और पूर्व में असम तथा मेघालय का अतिवृष्टि का सुरम्य क्षेत्र सम्मिलित है। इस भौगोलिक विभिन्नता के अतिरिक्त इस देश में आर्थिक और सामाजिक भिन्नता भी पर्याप्त रूप से विद्यमान है। वस्तुतः इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में अनेक सांस्कृतिक उपधाराएं विकसित, पल्लवित और पुष्पित हुई हैं। अनेक विभिन्नताओं के बावजूद भी भारत की पृथक सांस्कृतिक सत्ता रही है। हिमालय संपूर्ण देश के गौरव का प्रतीक है, तो गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी नदियों की स्तुति यहाँ के लोग प्राचीन काल से ही करते चले आ रहे हैं। राम, कृष्ण और शिव की आराधना सदियों से होती रही है। भारत की सभी भाषाओं में इन देवताओं पर आधारित साहित्य का सृजन हुआ है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारत में जन्म, विवाह और मृत्यु के संस्कार लगभग एक समान प्रचलित हैं। विभिन्न रीति रिवाज, आचार व्यवहार और तीज त्योहारों में भी समानता है। भाषाओं की विविधता अवश्य है, फिर भी संगीत, नृत्य और नाट्य के मौलिक स्वरूपों में आश्चर्यजनक समानता है। संगीत के 7 स्वर और नृत्य के त्रिताल संपूर्ण भारत में समान रूप से प्रचलित हैं। भारत अनेक धर्मों, संप्रदायों, मतों और पृथक आस्थाओं तथा विश्वासों का महादेश है, तथापि इसका सांस्कृतिक समुच्चय और अनेकता में एकता का स्वरूप संसार के अन्य देशों के लिए विस्मय का विषय रहा है।